नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस थोड़ी ही देर के बाद शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं, लेकिन इस शपथ समारोह को लेकर टीएमसी में खलबली मची हुई है। ममता बनर्जी समेत कई नेताओं को न्योता भेजा गया है, लेकिन खबर सामने ये आ रही है कि टीएमसी का कोई भी नेता शपथ समारोह में शामिल नहीं होगा। तो शपथ को लेकर टीएमसी में क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के अंदर शपथ को लेकर? देखिए, टीएमसी के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा है कि ममता बनर्जी इस जिद पे अड़ी हुई हैं कि वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं। उनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पे अभी भी लिखा हुआ है जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ये अभी तक उन्होंने बदला नहीं है और वो कह रही कि मैं बदलूंगी नहीं। इसका मतलब ये है कि मेंटली वो शॉक में चली गई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, इन्विटेशन भेजा गया है। टीएमसी के कई सारे नेताओं को, ममता बनर्जी को भी इन्विटेशन भेजा गया और मालूम चल रहा है कि वो कोप भवन में है। उन्होंने कह दिया है कि टीएमसी इस शपथ समारोह का बायकॉट करेगी। आप शपथ समारोह का बायकॉट नहीं कर रहे, आप दरअसल जनादेश का बायकॉट कर रहे हैं। आप बंगाल की जनता के फैसले को आप नहीं मान रहे हैं और कोप भवन में जाकर के बैठ गई हैं। कल रात से ही बहुत सारी चीज़ें वहाँ हो रही है। पता ये चल रहा है कि ममता बनर्जी के घर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए हैं मोदी जी की। पूरा कलकत्ता जो है वो पटा हुआ है मोदी जी। और दिक्कत क्या है, ममता बनर्जी की जो घोर बेइज्जती हो रही है उससे टीएमसी वाले भी अब एम्बेरस हो रहे हैं। टीएमसी का एक धड़ा जो ऑलरेडी सवाल उठा रहा है अभिषेक बनर्जी के ऊपर कि आपकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। कई सारे लोग ऑलरेडी बीजेपी के संपर्क में आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है अंदर खाने। लेकिन ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ममता बनर्जी को हार स्वीकार कर लेना चाहिए। ये वो लोग हैं जो कई सारे उसमें सांसद हैं, एमएलएज हैं, जो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को ये जिद छोड़ देनी चाहिए। मतलब ये कि ममता बनर्जी के भी और फजीयत होनी बाकी है। लेकिन बीजेपी की जीत भी हो गई। आज शुभेंदु अधिकारी शपथ भी ले रहे हैं। ममता बनर्जी कब हार स्वीकार करेंगी? देखिए, जिद नहीं छोड़ेंगी, बंगाल छोड़ेंगी। जो स्थितियां पनप रही है कि ये अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं और इनके इर्द गिर्द के लोग समझाने में लगे हैं कि देखिए, अब आपके लिए बंगाल में रहना, कोलकाता में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप जहां से गुजरेगी वहीं से जय श्री राम के नारे लगेंगे। जिन पुलिस अधिकारियों को आप आदेश देती थी वो पुलिस अधिकारी अब आपको आदेश देंगे। जिन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आप फरमान जारी करती थी अब वही आपके खिलाफ फरमान जारी करेगा। आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, क्योंकि लंबा समय रहा है, 15 साल तक आपने शासन किया यहाँ, और जो स्थितियां पनपी पश्चिम बंगाल के अंदर उसमें ममता बनर्जी डिक्टेटर्स के तौर पर उभर कर आई। और वो जो कि पुलिस अधिकारी को फोन करती है कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलना है, डीजीपी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंच जाता है स्पॉट पर। तो ऐसी स्थितियों को झेलना इतना आसान नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी के लिए तो मुश्किल है अभी घर से बाहर निकलना। यो शपथ ग्रहण समारोह में जा ही नहीं सकती, जो स्थितियां अभी पनपी है। इसलिए वो हार स्वीकार न करने की बात अपनी जगह पर है। वो हार स्वीकार करें या ना करें, ये स्थितियां तो बदलेगी नहीं। वो मुख्यमंत्री की जगह पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अमेरिका का प्रेसिडेंट लिख दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद ममता बनर्जी अगर इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ती रही तो समस्या केवल ममता बनर्जी के लिए नहीं बल्कि पूरी टीएमसी के लिए होने वाली है। क्योंकि टीएमसी के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने वाली है उसके नेता मंत्री जो भी बनेंगे उनके अंदर भी इस बात के लिए गुस्सा है कि क्या इसी प्रोटेस्ट मोड में टीएमसी रहेगी और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। अगर ऐसी स्थितियां रही तो हमारी भी स्थिति ये कम्युनिस्टों की तरह कर देगी। इसलिए हार्डकोर एक्शन की तैयारी है और ममता बनर्जी इससे बाहर अभी नहीं निकल पाएगी। बिल्कुल, तो क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है सर? लेकिन शपथ की भी जरा
बात कर लेते हैं, क्योंकि बस थोड़ी देर के बाद शपथ होगा। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने भी कई बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया। टीएमसी का शपथ समारोह और आज बीजेपी का भव्य शपथ समारोह, दोनों के अंदर अगर डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? क्योंकि जनता तो काफी खुश है, पूरा ब्रिगेड परेड ग्राउंड भगवा रंग में रंग चुका है। शुभेंदु अधिकारी भी खुद आज भगवा कलर का कपड़ा पहनकर पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ नजारा बदला है इस बार? देखिए, दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई ममता बनर्जी कैन नॉट कम आउट ऑफ हर हाउस, क्योंकि सिर्फ कलकत्ता नहीं, पूरा बंगाल वो भगवामय हो गया है। हिंदुत्व की विजय हुई है और ये हिंदुत्व की जीत को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी चीज ये पूरी तरीके से जो सोशल मीडिया में लूजली ममता बानो, मुमताज बानो, पता नहीं क्या क्या लोग नाम रखते थे, कि आप पूरी तरीके से इस्लामिक पार्टी बन गई हैं। अब देखिए, आपके पास जो है सबसे ज़्यादा एमएलए जो है मुसलमान जो है वो आपकी पार्टी के अंदर है ज़्यादा। अगर मुसलमानों के एमएलए को अगर आप हटा दें तो आपकी संख्या 30-40 के आसपास बचेगी। आप ये समझिए कि ममता बनर्जी किस तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में, शी इज नॉट गोइंग प्रिसाइसली बिकॉज कि आप फिर जो है उस भगवा मैं को आप देख नहीं पाएंगी। मालूम चला कि स्टेज से इतना ज़्यादा भगवा नजर आ रहा है। आप देखिए, कलर को लेकर के ममता बनर्जी इतना ज़्यादा बेचैन रहती थी कि जब वो मुख्यमंत्री बनी 2011 में, एक कार्यक्रम में गई तो रेड कारपेट दे दिया। लाल रंग वो वामपंथियों का होता था, वो रेड कारपेट देखी और वहां से उठ के चली गई, रेड कारपेट हटाओ पहले, इस कलर को मैं देखना नहीं चाहती। अब वो देखिए, अपने पार्टी कलर से वो सचिवालय को रंग दिया। कलकत्ता में हम लोग थे, आप देखिए सड़क के किनारे हर जगह जो है वो कलर जो है वो उस तरीके, सी सो पैनिकी अबाउट कलर्स एंड ऑल। तो ये देखिए, वो भगवा कलर को वो देख नहीं पाएंगी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मालूम चला स्टेज पे गई, इतना भगवा नजर आए, वहीं पे बेहोश हो जाएगी। तो अब उसको कौन बचाएगा, कौन क्या करेगा? वैसे राजीव ने बताया कि जो पुलिस वाले जो आपसे आदेश लिया करते थे, तो आप जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल लिखते रहिए। अभी खबर आई है कि कोलकाता पुलिस ने और वेस्ट बंगाल पुलिस ने अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को अनफॉलो कर दिया है और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को फॉलो कर लिया है। तो ये सत्ता, ये जीवन है और इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। और राजनीतिक सत्ता अदल बदल, यही तो डेमोक्रेसी का पूरा खेल है। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है तो ये पहला क्राइटेरिया है कि जनता के आदेश को आप सिरमौर करें, आप उसको एक्सेप्ट करें और सत्ता परिवर्तन जनता की आकांक्षाओं के मुताबिक हो। यही एक डेमोक्रेटिक लीडर की निशानी होती है। ममता बनर्जी न पहले कभी डेमोक्रेटिक थी, न पार्टी के अंदर न पार्टी के बाहर। सरकार भी बहुत ही तानाशाही और हिटलर शाही के रूप में जो है आपने चलाया। लोगों को आपने बिल्कुल क्या कहते हैं कि दमन करके रखा। अब तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी दुर्गा पूजा भी नहीं मना पाएगी। वो कारण ये है, पंडाल को पूरा दुर्गा पूजा की थीम में ही सजाया गया है। देखिए, वो वही उस पंडाल की वजह से सारे लोग ये कह रहे हैं कि कलकत्ता में जो मेन थीम होता है उसको लेकर के, जैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया तो हर जगह पंडाल में ओसामा बिन लादेन जो है वो भस्मासुर और पता नहीं कौन कौन से रूप में। अब ये लोग कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी दुर्गा पूजा इसलिए नहीं देख पाएगी तो कहीं फाइल चोरी करते हुए उनका जो है मूर्ति लग जाएगा, कहीं कुछ। तो ये देखिए, सी इज मेकिंग फन और अपने आप को जो है एक हंसी का पात्र बनाने में वो जुट गई है। ये बड़ा शर्मनाक है। सोशल मीडिया के जरिए तो राजनीति नहीं होती, लेकिन टीएमसी अब क्या करेगी? शपथ को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। देखिए, टीएमसी और ममता बनर्जी अभी दो धरा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि टीएमसी उसी दिशा में चल सकती है लंबे समय तक जिस दिशा में ममता बनर्जी चलाना चाहती है। अगर यही एटीट्यूड रहा, यही तरीके रहे, तो टीएमसी के नेता जो अभी सवाल उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमें आगे सरकार के साथ, कॉपरेशन के साथ चलना चाहिए, हमें सहयोग चाहिए। अगर अपनी पार्टी को, अपने लोगों को और अपने समर्थकों को साथ लेकर चलना है तो आपको सरकार के साथ चलना पड़ेगा। सरकार के साथ पूरी तरह से विद्रोही भावना नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कोई बने और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका प्रतिस्पर्धी के बदले बिल्कुल शत्रुता जैसी होगी तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से जो विधायक अपने अपने क्षेत्र में हैं, जो विधानसभा के अंदर ये लोग जाएंगे
और उसके बाद ममता बनर्जी बार बार कहेंगी विधानसभा चलने न दो, जिस तरीके से राहुल गांधी का रवैया रहता है, तो कितने दिन विधायक उसको झेल पाएंगे? क्योंकि मेजॉरिटी तो बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, लेकिन टीएमसी को अभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि वहां सरकार फुल मेजॉरिटी में है। किसी कानून को पारित करने के लिए, कोई भी बिल बनाने के लिए इनके सहयोग की जरूरत नहीं होगी कि नहीं 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो जो स्थितियां अभी पनपी है उसमें ममता बनर्जी अगर सरेंडर मोड में नहीं आती, या ममता बनर्जी कोई नए नेतृत्व को पैदा नहीं करती, या फिर अभिषेक बनर्जी और उनके विरोधी गुटों के बीच एक सामंजस्य नहीं बिठाती, तो उसके बाद टीएमसी के अंदर जो बगावत अभी शुरू हुआ है वो बड़े स्तर पर चलेगा। और उसके बाद ममता बनर्जी को ये जो सोच रही है कि दिल्ली की राजनीति करेंगे, इंडी अलायंस में भी कोई जगह देने वाला नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो एक लंबे अरसे के बाद, लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक जीत के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बना चुकी है। आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ समारोह काफी भव्य होगा, लेकिन इसको लेकर ममता बनर्जी की बौखलाहट भी साफ साफ नजर आ रही है। न्योता तो भेजा गया, लेकिन ममता बनर्जी नहीं पहुंच रही है। इस खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।